अस्सलाम वालेकुम, आई एम डाइटिशियन एलिया मलिक और आज की वीडियो क्वेश्चन आंसर वीडियो है। लास्ट 2 वीडियोस मैंने पोस्ट की थी जिसमें मैंने कहा था कि आप मुझसे जो भी क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसका डिटेल आंसर दूंगी। तो मैं कोशिश करूंगी कि सबके क्वेश्चंस के आंसर्स करूं और डिटेल में करूं, और इसके साथ-साथ ये भी कोशिश करूंगी कि जो भी क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ उसका जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पर अटैच करूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि किसके क्वेश्चन का आंसर मैं दे रही हूँ। और सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने राइट डाउन कर लिए हैं ताकि उनका इजीली आंसर कर सकूं। और आपने ये वीडियो देखनी है एंड तक, यकीनन आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर मिलेगी जिससे आपको फ़ायदा होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 क्वेश्चन है कि मैम, आई एम 34 एंड इट्स माई होल लाइफ दैट आई एम ट्राइंग टू लूज वेट एंड आई हैव डन एवरीथिंग बट इम्पॉसिबल। सबसे पहली चीज़ कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ऐसा कुछ भी नहीं है जो पॉसिबल नहीं है, आपको बस राइट गाइडेंस की ज़रूरत होती है। और वेट लॉस एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए पेशेंस, कंसिस्टेंसी, ये दोनों चीज़ें की होती हैं। उसके बाद आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। राइट इन्फॉर्मेशन से मुराद होती है कि आप किसी भी रैंडम वीडियो को देख के उसके ऊपर बिलीव ना करें, रैंडम फैट डाइट्स की तरफ ना जाएं, बल्कि एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक्सपर्ट की जो राय होती है या जो उसकी एडवाइस होती है उसके अकॉर्डिंग चलें। और वेट लॉस हमेशा एक ही चीज़ से होता है, वो होता है कैलोरिक डेफिसिट। कैलोरिक डेफिसिट क्या होता है कि जितनी कैलोरीज आपकी बॉडी को रिक्वायर हैं उससे कम कैलोरीज जब आप लेंगे तो आपका वेट लॉस होगा। साथ अगर आप मॉडरेशन में एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, तो स्पीड अप हो जाता है प्रोसेस। आप अगर मेरे इंस्टाग्राम पे जाएं और रिव्यूज़ चेक करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 मंथ में 5 केजी भी वेट लॉस किया, 4 केजी भी किया, 2 मंथ्स के अंदर 8 टू 10 केजी वेट लॉस बहुत आसानी से हो जाता है। सो आप मेरी वीडियोस देखें, मेरे चैलेंजेस ज्वाइन करें जो कि फ्री हैं, और आप इसे ईज़िली ज्वाइन करें। और इसमें ये जो सारे मैं चैलेंजेस देती हूँ, अगर आप इनको भी रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आप वेट लॉस कर लेंगी। और इसके अलावा अगर आप अपना कस्टमाइज़्ड डाइट प्लान बनवाना चाहती हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकती हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकती हैं। अब यहाँ पे ये भी क्लियर करती चलूँ कि बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं, तो मैं उनको आंसर करती हूँ कि ये जो मेरा ईमेल है इस पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ताकि मैं आपसे कंसल्टेशन बुक कर सकूँ, या आप मुझे इंस्टाग्राम, जो कि ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल गिवन है, इसके ऊपर मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। तो आपकी डिटेल हिस्ट्री लेकर कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं आप मुझसे। अब अगेन मैं ये बता दूं कि वेट लॉस इज़ नॉट इम्पॉसिबल। आप इसे कर सकती हैं, आपकी जो भी एज है आप वेट लॉस कर सकती हैं। पोस्टपार्टम हो या प्रेगनेंसी से पहले का वेट हो, आप कंसीव करना चाहती हैं और वेट लॉस करना चाहती हैं, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बट राइट इन्फॉर्मेशन रखें, पेशेंस रखें थोड़ा सा, और हमेशा जब भी आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को देखें जो वही काम कर रहे हो, लाइक उस चीज़ के बारे में गाइडेंस या मोटिवेशन दे रहे हो। जैसे मैं मंथली चैलेंजेस लेकर आ रही हूँ तो आप रेगुलरली ये वीडियोस देखें, इससे आपको रेगुलरली मोटिवेशन मिलती है। नंबर 2 जो क्वेश्चन है कि स्टमक प्रॉब्लम है, विटामिन डी के लिए क्या बेस्ट है, इंग्रेडिएंट्स बता दें। अच्छा, जो स्टमक प्रॉब्लम आपने बताया नहीं है कि क्या है एक्चुअली, तो इसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगी इंशाल्लाह। विटामिन डी के लिए क्या बेस्ट है, विटामिन डी के लिए जो मैंने वीडियो बनाई हुई है कि विटामिन डी के लिए कौन से फूड्स अच्छे हैं, इसमें सैल्मन फिश आ जाती है, एग्स आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन हो गई है, तो ये जितने भी फूड्स हैं इससे क्योर नहीं होती। आप इसके लिए सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें, और जो नॉर्मल इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है वो 400 IU होती है, और 19 से ज़्यादा जिनकी एज है, 19 टू 70 तक, 70 से ज़्यादा फिर इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो आप को अगर मैं सप्लीमेंट रिकमेंड करूँ तो न्यूट्री फैक्टर का जो सप्लीमेंट है, सनसेल के नाम से आता है, उसकी स्क्रीनशॉट भी मैं पेस्ट करूँगी यहाँ पे। वो अगर आप रेगुलरली यूज़ करती हैं तो भी उससे आपको इफ़ेक्ट होगा, नज़र आएगा, आपको जो डेफिशिएंसी है वो बेहतर होने लग जाएगी। विटामिन डी की जब भी आपने मेडिकेशन लेनी है तो नाश्ते के बाद लेनी है, वो नाश्ता जिसमें अच्छा फ़ैट एडेड हो, और उसके बाद चाय का इस्तेमाल ना हो। आपने फ़ौरन से अपनी मेडिकेशन लेनी है, और फिर चाय का इस्तेमाल आप आधे घंटे बाद कर सकती हैं, या कॉफ़ी का इस्तेमाल। थर्ड क्वेश्चन था कि डाइट प्लान फॉलो करने के टाइम पे कॉन्स्टिपेशन होती है। इनको मैंने आंसर भी किया था कि कॉन्स्टिपेशन तभी होती है जब डाइट में फ़ाइबर अच्छा नहीं होता। फ़ाइबर से मुराद सैलड, सब्जियां, वेजिटेबल्स। अब बहुत सारी डाइटिशियंस, क्योंकि क्लाइंट्स वेजिटेबल्स, सैलड्स अच्छा नहीं कंज्यूम करते, तो उनको लगा देती हैं साइलम हस्क पे इस तरह के फ़ाइबो वगैरह साशेज़ जो आ रहे होते हैं मार्केट में। ऑल्दो
ठीक है वो भी लेना, आपको सिवियर कॉन्स्टिपेशन है, बट होम रेमेडीज़ कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे अच्छा हल है। दूसरा हल है कि फाइबर इनटेक अच्छी रखें। जब आप अपना फाइबर अच्छा रखेंगे ना, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप हर मील के साथ फाइबर ले रही हैं ना, तो आपको हो ही नहीं सकता कि कॉन्स्टिपेशन हो। अगर स्टिल हो रही है तो फिर इसके पीछे कोई मेडिकल रीज़न हो सकता है, आप उसको चेकआउट करें कि क्या मेडिकल रीज़न है। अदरवाइज़ जो वेजिटेबल्स हैं उनको कंज्यूम करने से आपको ड्यूरिंग डाइट प्लान कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ कॉन्स्टिपेशन के लिए ये है कि अगर आपको स्टिल, जैसे रमज़ान में कॉन्स्टिपेशन कॉमन होती है, इसके भी मुतालिक मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। और स्टिल अगर आपको हो रही है तो आप डिफरेंट होम रेमेडीज़ हैं ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि देसी घी का इस्तेमाल दूध के अंदर या कैस्ट्रोल का इस्तेमाल। और देसी घी से तो बहुत अच्छा जो है कॉन्स्टिपेशन रिलीविंग एजेंट है ये। फोर्थ क्वेश्चन था कि हाइपोथायराइड में कैसे वेट लॉस करें, प्रेगनेंसी प्लस वेट लॉस ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। अच्छा, प्रेगनेंसी के लिए फॉर ऑल द वुमेन आउट देयर, जब भी आपने कंसीव करना है तो एक प्लानिंग के साथ होना चाहिए सबसे पहले। उसके प्लानिंग ये होती है कि आपका जो वेट है वो हेल्दी वेट रेंज में होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका वेट हेल्दी वेट रेंज के अंदर नहीं है तो फिर यानी अगर आप अंडर वेट हैं तो आपको आपकी डॉक्टर कहेगी कि वेट गेन करें। अगर आप ओवर वेट हैं तो कोशिश करें कि फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर, वैसे भी थोड़ी ऐसे होता है कि बहुत सारी वुमेन वेट लॉस करती हैं फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर, स्पेशली जिनका ऑलरेडी वेट थोड़ा सा गेन होता है। वैसे ये वेरी कर सकता है, सिम्टम्स हर किसी के सिम्टम्स अलग होते हैं, लेकिन अगर आप फर्स्ट 3 मंथ के अंदर अपनी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखें, अपनी डाइट में वेजिटेबल्स वगैरह इंक्लूड करें, अगर आपको ज़्यादा वॉमिटिंग का इशू नहीं है तो आप वेट लॉस कर सकती हैं। सेम गोज़ फॉर द सेकेंड ट्राइमेस्टर। हेल्दी ईटिंग, पोर्शन कंट्रोल करने से आपका वेट मेंटेन रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी हो गई है तो आपने बहुत ज़्यादा खाना है और माइंड में हर वक्त ये रखना है कि क्रेविंग हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना वेट जो है ना हाइपोथायराइड के साथ भी लूज़ कर सकती हैं फर्स्ट 5 मंथ्स के अंदर। और उसके लिए जो मेरी टिप है वो ये है कि आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बचें, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लें। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट से मुराद ये होता है कि वो चीज़ें जो आपकी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती हैं, जैसा कि आप एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक या एंटी इन्फ्लेमेटरी टी की तरफ जा सकते हैं। तो कोशिश करें कि इस तरह की डाइट अपनी जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है, अपनी चीज़ें ऐसी इंक्लूड करें जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हों। दूसरी चीज़ ये कि आपने मतलब विटामिन्स की अगर मैं बात करूँ तो मैग्नीशियम है, बी विटामिन है, सेलेनियम है, जिंक है, इसमें रिच फूड्स अपनी डाइट के अंदर ऐड करें। और अगेन हाइपोथायराइड, आपका थायराइड इनएक्टिव है, आपका लिवर जब तक ठीक नहीं है तो आपका जो थायराइड है वो अच्छे से काम नहीं करेगा। आप अपने लिवर को ठीक रखें, उसके लिए ज़रूरी है कि डाइट ठीक होनी चाहिए। और ये सारा एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगेन मैं बता दूँ, अगर आप प्रेगनेंसी के बाद भी वेट लॉस करना चाहती हैं तो सेम फार्मूला गोज़ फॉर आफ्टर प्रेगनेंसी। हीलिंग करें अपनी, पहले 3 मंथ्स 4 मंथ्स हीलिंग पे लगाएं और उसके बाद जो है अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। पोस्टपार्टम वेट लॉस किस तरह से करना है, इसकी एक रिक्वेस्ट भी आई थी, तो इंशाल्लाह आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस। एक एडिशनल चीज़ मैं ऐड करती चलूँ कि हाइपोथायराइड में स्मॉल और फ्रिक्वेंट मील्स लेना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को भूख बहुत लगती है। तो छोटे छोटे मील्स लें, लेकिन फ्रिक्वेंट मील्स लें। ज़्यादा अपनी फास्टिंग की विंडो लंबी ना करें, ताकि आपका जो फास्टिंग विंडो है वो शॉर्ट हो, ईटिंग विंडो लंबा हो, लेकिन स्मॉल मील्स होने चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है कि न्यू सब्सक्राइबर वांट टू लूज 5 kg वेट। अच्छा जी, आप सबसे पहले तो वेलकम। एंड आप 5 kg वेट लॉस करना चाहती हैं तो आप हमारे चैलेंजेस ज्वाइन करें। 5 kg कोई इतना ज़्यादा वेट नहीं है, आप 2 मंथ्स के अंदर बहुत ही हेल्दी तरीके से ये लूज़ कर सकती हैं ईद तक। और इतना कुछ स्ट्रिक्ट डाइट भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप 10,000 स्टेप्स भी करती हैं, पोर्शन कंट्रोल भी करती हैं, डिनर लाइट कर देती हैं, तो आपका वेट आराम से लूज हो जाएगा। बट अगेन कंसिस्टेंसी एंड मोटिवेशन। 6 क्वेश्चन था कि मील में, ब्रेकफास्ट में किन चीज़ों से अवॉइड करें। देखें, जब भी हेल्दी ईटिंग की तरफ जाएं तो अवॉइड करने की चीज़ों को छोड़ें, मतलब इस तरफ ध्यान कम हो, ऐड करने की तरफ आएँ कि क्या ऐड करना है। ब्रेकफास्ट पहला मील होता है, फिलिंग होना चाहिए, प्रोटीन इसमें लाजमी होना चाहिए। अगर आप कार्ब्स ऐड कर रहे हैं, हेल्दी कार्ब्स हों। हेल्दी कार्ब से मुराद कि आपने वो वाली रोटी नहीं लेनी जिसमें रिफाइंड कार्ब्स हों, जैसा कि आपने मैदे से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेनी, मैदे से बनी हुई रोटी नहीं लेनी, मैदे से बना हुआ पराठा नहीं लेना।
अगर आप रोटी भी लेना चाहते हैं, पराठा भी लेना चाहते हैं, तो व्हीट की रोटी का इस्तेमाल करें और अदरवाइज़ मल्टीग्रेन ब्रेड का इस्तेमाल करें। प्रोटीन अच्छा रखें, अंडे का इस्तेमाल करें या चिकन का इस्तेमाल करें और साथ अभी तो कोशिश करें कि फाइबर भी हो उसमें। फाइबर ज़रूरी नहीं है कि आप उस टाइम खीरा खा रहे हो सुबह-सुबह उठकर, लेकिन कोई भी एनी फॉर्म ऑफ वेजिटेबल हो सकती है जो आपको अच्छी लगती है। ब्रोकोली कंज़्यूम करें, इट्स वेरी फिलिंग। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि आई हैव लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, और अगेन जो मेरी क्लाइंट है उनका क्वेश्चन था कि हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट एंड मोटिवेटेड। सो कंसिस्टेंसी एंड मोटिवेशन इज़ द की टू वेट लॉस, बट इसको किस तरह से मेंटेन रखना है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपना गोल सेट करना है और उस गोल को सेट करके किसी भी पेपर के ऊपर, जैसे आई हैव अ डायरी है, उसको किसी भी डायरी पे, किसी भी स्टिकी नोट के ऊपर आप लगाकर अपने कमरे में लगा दें कि आई वांट टू डू दिस। इट कुड बी एनीथिंग इन लाइफ, ये स्टडी से रिलेटेड भी मोटिवेशन हो सकती है या फिर कोई भी काम आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं, वो वेट लॉस भी हो सकता है, अपने डिजीज़ को रिवर्स करने के लिए भी हो सकता है। तो ये मोटिवेशन इसी तरह बनती है कि आप उसको कॉन्स्टेंटली देखते रहें और फॉलो करते रहें। ऑल्दो देयर विल बी द टाइम जब आप की मोटिवेशन नहीं होगी, आप डीमोटिवेटेड हो जाएंगे, बट उससे वो जो डीमोटिवेशन का एक टाइम पीरियड आता है वो हमेशा याद रखें कि थोड़ा सा होना चाहिए, उसको लंबा नहीं लेके जाना कि एक दफ़ा अगर आपने चीट मील ले लिया तो बस सारी डाइट ख़राब होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। चीट मील लिया, चिल करें, रिलैक्स करें और दोबारा से हेल्दी ईटिंग की तरफ आएँ। 9 हमारा क्वेश्चन है कि पीसीओएस में वेट लॉस कैसे किया जाए। सितंबर से अभी तक 10 kg लूज़ किया है, 2 महीने से वेट स्टक है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, वॉक करती हूँ। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पीसीओएस में वेट लॉस कैसे करना है कि आपका फाइबर ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, वेट स्टक हो जाता है, स्टार्ट में वेट लॉस वाटर वेट गिर जाता है। जब वेट लॉस स्टक होता है ना, तो सिनेमन ऐड करें अपनी डाइट के अंदर। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट में है, कैलोरीज थोड़ी सी बढ़ा दें। ये हमारा एक मिसकंसेप्शन है कि बहुत कम कैलोरी से वेट लॉस होगा, ऐसा नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप कर रही हैं तो इसको स्किप करवाएं। तकरीबन दिन में, हफ्ते में 4 दिन आपने फॉलो नहीं करनी, नॉर्मल ईटिंग करनी है फैमिली के साथ। उसके बाद जो बाकी के 3 दिन होंगे उसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, यानी कि थोड़ा सा शिफ्ट करें बॉडी को, उसको थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि धोखे में रखें। कभी कैलोरीज ज़्यादा ले लें, कभी कैलोरीज कम ले लें, कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें, कभी स्किप कर दें। ऐसे आप 2 हफ्ते करेंगे, जो वेट स्टक हुआ हुआ है ये लूज हो जाएगा इंशाल्लाह। नंबर 10 क्वेश्चन है, लोअर बॉडी फैट ज़्यादा है। अब यहाँ पे उन सब लोगों को आंसर भी मैं करना चाहती हूँ जो कहते हैं कि हमारा इस पार्ट से फैट ज़्यादा है, इसको किस तरह से रिड्यूस करें। तो स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं होती। स्पॉट रिडक्शन का क्या मतलब होता है कि किसी भी स्पेसिफिक एरिया से आप वेट लॉस नहीं कर सकते, भले वो आप जिम जाते हो, भले आप डाइटिशियन के पास आते हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसका क्या तरीका होता है कि बॉडी जो है फैट कहाँ से उसने ख़त्म करना है वो खुद चूज़ करती है। आपने बस कैलोरी डेफिसिट में खाना है। हाँ, ये हो सकता है कि जब व्हेन इट कम्स टू बेली फैट तो आप अपने आइडियल वेट के करीब हो, तो कोर को स्ट्रेंथ करो ताकि आपकी जो सबसे पहली लेयर होती है फाशा जिसे कहते हैं, वो थोड़ी स्ट्रेंथन हो, तो कोर मसल आपके स्ट्रेंथ होंगे। ये हो सकता है। मसल्स लॉस ना हो उसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हो। बट ये जो स्पॉट रिडक्शन होती है कि बेली फैट है हमें, लोअर बॉडी फैट है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए यही तरीका है कि ओवरऑल आपने वेट लॉस करना है, तो ओवरऑल बॉडी वेट लूज़ करेगी और वहाँ से भी लूज़ होगा जहाँ से आप करना चाहते हैं, मे बी एंड में हो। 11 क्वेश्चन है, हमारे पास भूख बर्दाश्त नहीं होती। सो अगर आपको हंगर बहुत ज़्यादा फील होती है तो अपनी हंगर को सप्रेस करने के लिए प्रोटीन डाइट में ज़्यादा इस्तेमाल करें। प्रोटीन जो होता है ना वो आपको फुलफिल रखता है, भूख कम लगती है। दूसरी चीज़, कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी इस्तेमाल करें। जिस तरह से मैंने अपने फेब्रुअरी चैलेंज में बताया, बहुत अच्छा टाइम है अभी क्योंकि नेक्स्ट रमज़ान है, उसके बाद गर्मी है, तो ब्लैक कॉफ़ी इस मंथ में कंज्यूम करके अपना जो हंगर है वो सप्रेस करें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि फाइबर इंक्रीज़ करें। और फिर भी अगर आपको ज़्यादा भूख लगती है तो आपने मील छोटे-छोटे लेने हैं, लेकिन 2-2 घंटे के बाद लेने हैं। ये 3 दिन 4 दिन ट्राई करके देखें, उसके बाद थोड़ा-सा बर्दाश्त भी करें। ऑब्वियसली ऐसा प्रोसेस आता है बॉडी का, जब वो फैट बर्न कर रही होती है उस टाइम हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही होती है। उस टाइम पे अगर आप 1 ग्लास पानी या गर्म पानी का ग्लास ले लेते हैं तो आपकी जो हंगर है वो सप्रेस हो जाती है, क्योंकि बॉडी जो भूख का सिग्नल और पानी का सिग्नल इसमें कंफ्यूज हो जाती है। हमारा ब्रेन इसको नहीं कर पाता कि इसका कौन सा सिग्नल है। तो अगर आप उस टाइम पे पानी पीते हैं तो हो सकता है कि आपको जो भूख लग रही है वो ख़त्म हो जाए और वो पानी का सिग्नल हो, लेकिन बॉडी फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपको दे रही है कि भूख लगी है। 12th क्वेश्चन था हमारा, हाउ टू इंक्रीज वेट। अच्छा, वेट इंक्रीज करने के भी यही तरीका
कि जिस तरह से हम वेट लॉस की बात करते हैं कि कैलोरीज आपने कम लेनी है, तो वेट गेन में आपने कैलोरीज ज़्यादा करनी है। कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं वेट गेन के लिहाज से कि आपने वेट गेन करना है जब, तो आपने बर्गर खाएं, पिज़्ज़े खाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हेल्दी डाइट खाएं, न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स खाएं जिसकी न्यूट्रिएंट्स जिसमें अच्छे हों, जो आपको विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स सब दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद खाएं और फुल फिलिंग मील लें, ठीक है। फुल फिलिंग मील लें, और जिन लोगों को ये इशू होता है ना कि हमसे इतना नहीं खाया जाता, उनकी स्टमक कैपेसिटी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती है। स्टमक एक फ्लेक्सिबल ऑर्गन होता है, इसकी कैपेसिटी जिन लोगों का वेट ज़्यादा होता है उसमें उनका स्टमक बड़ा हो जाता है क्योंकि ये स्ट्रेच कर जाता है, और जिन लोगों का वेट कम होता है उनमें स्टमक का साइज़ छोटा होता है। वैसे स्टमक का साइज़ हमारी हथेली जितना होता है। तो अब यहाँ पे जिनका वेट कम होता है उनको भूख नहीं लग रही होती, तो वो कहते हैं हमसे इससे ज़्यादा नहीं खाया जाता। तो आपको भी थोड़ी थोड़ी करके इसकी कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, और कोशिश करें कि ऐसे फूड्स लें जो बाज़ाहिर फुलफिलिंग भी हों लेकिन क्वांटिटी कम हो, लेकिन उनकी कैलोरीज ज़्यादा हों, तो लेकिन हेल्दी कैलोरीज हों। तो वो हेल्दी कैलोरीज जब आप छोटी क्वांटिटी में लेंगे तो आपका वेट इंक्रीज हो जाएगा। और साथ साथ अपनी फिजिकल एक्टिविटी को भी अच्छा करें, ये बहुत ज़रूरी है। ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि वेट गेन करना हो तो आपने वॉक नहीं करनी, एक्सरसाइज नहीं करनी। दिस इज़ ऑल शिट। आपको यहाँ पे भी वॉक और एक्सरसाइज की ज़रूरत है। 13 क्वेश्चन है हमारा, फ्लैक्स सीड्स खाने से कॉन्स्टिपेशन होती है और इसलिए मैं यूज़ नहीं करती। ये आई थिंक फ्लैक्स सीड बॉल्स वाली वीडियो के नीचे क्वेश्चन था। और फ्लैक्स सीड्स खाने से कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। कॉन्स्टिपेशन होती है जब डाइट में फ़ाइबर नहीं होता, और फाइबर कब नहीं होता, जब हम सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करते। और बहुत ज़्यादा दूध पत्ती वाली चाय का इस्तेमाल अगर आप कर रही हैं और सब्जियों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रही, तो फिर कॉन्स्टिपेशन होगी। जब कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी डिजीज़ है जो कि जिसे कहते हैं ना कि रूट कॉज ऑफ मैनी डिजीज़, सो अपनी कॉन्स्टिपेशन को सबसे पहले देखें। और इसको देखने का तरीका क्या है कि फ़ाइबर बढ़ा दें, जितना हो सकता है आप सब्जियां खाएं, हर मील के अंदर सब्जियां खाएं, मॉर्निंग में भी खाएं। अभी तो मैंने आपको जो तरीका बताया कि स्टीम्ड वेजिटेबल्स दैट आर वेरी डिलिशियस। आप मैक्रोनी भी बना रही हैं तो उसके अंदर मैक्रोनी कम होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स होनी चाहिए। कोई भी चीज़ बना रही हैं तो उसे हेल्दी करने का तरीका ये है कि उसमें ज़्यादा वेजिटेबल्स की एडिशन करें। दूसरी चीज़ ये है कि फ्लैक्स सीड्स तो कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करती है। अगर आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल हेल्दी है और वो एक बॉल आप हाफ ले रही हैं तो उससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, वो उसे प्रिवेंट करेगी। उसमें हेल्दी नट्स हैं, फॉक्स नट्स हैं, डिफरेंट किस्म के सीड्स हैं, तो वो आपकी कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, खाने के बाद आधे घंटे के बाद गर्म पानी का इस्तेमाल करें अगर आप नॉर्मल कोई भी ग्रीन टी वगैरह नहीं ले सकती तो। 14 क्वेश्चन है कि वेट इज़ 80 kg एंड हाइट इज़ 5'5", लोअर बॉडी फैट ज़्यादा है। आपका जो आइडियल वेट होगा दैट इज़ अराउंड आई थिंक 60 to 65। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट इतना ही है तो आपका वेट ज़्यादा है। और इसको लूज़ करें हेल्दी तरीके से, हमारे फरवरी वेट लॉस चैलेंज पर ज्वाइन करें। लोअर बॉडी फैट की जो आपने बात की है, मैंने अगेन इसका पहले आंसर दे चुकी हूँ कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। जब भी फैट लॉस होता है तो बॉडी अपने आप चूज़ करती है कि उसने फैट पहले कहाँ से लूज़ करना है। कभी किसी का आर्म से पहले होता है, किसी का लेग से पहले होता है, किसी का बेली से होता है। सो इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी, इट डिपेंड्स ऑन योर जीन, योर एज। सो इसकी फ़िक्र ना करें, बस एक दफ़ा हेल्दी ईटिंग शुरू करें, कंसिस्टेंट रहें, मोटिवेटेड रहें। हमारे चैलेंजेस को जिस तरह से आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक दिन आपने कह दिया कि आई एम इन, उसके बाद अपनी डेली अपडेट लें कि मैंने उसको कितना आज के दिन में इन चीज़ों में से क्या क्या फॉलो किया है। अपनी एक डायरी बनाएं। फूड डायरी इज़ अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट इन वेस्ट, कि वो जो भी चीज़ खाते हैं उसको लिखते हैं। अगर आप चैलेंज हमारा ज्वाइन कर रहे हैं तो उसको डेली अपना एक रिकॉल करें कि इसमें से मैंने क्या क्या चीज़ें की हैं डेली बेस पे। और जब आप वेट लॉस करने लग जाते हैं तो फिर लोअर बॉडी फैट का भी वेट जो है वो लूज़ हो जाता है। और ये जो क्वेश्चन थे, मैंने जो लास्ट वीडियो पोस्ट की थी अबाउट आस्क मी अ क्वेश्चन, उसके उस वीडियो के नीचे थोड़े से क्वेश्चंस मैंने इसमें ऐड किए हैं। और मैंने ये इसलिए भी वीडियो बना दी है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। मज़ीद जो क्वेश्चंस आएंगे आई विल आंसर देम इन अ सेपरेट वीडियो। अगर उस वीडियो के नीचे और भी कमेंट्स आते हैं तो इंशाल्लाह मैं उन सबको भी आंसर करूँगी। और आपका इस सब से रिलेटेड मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या मज़ीद आप कोई चीज़ क्लियर करना चाहते हैं या किसी वीडियो का लिंक चाहते हैं। ऑल्दो आई विल ट्राई कि जितने भी क्वेश्चन थे उससे रिलेटेड वीडियोज़ के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। Hope you find this video informative. If you like this video, subscribe to our channel. Till next time, Allah Hafiz.